के श्रोताओं को और सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। सबको मैं नमस्ते करता हूँ। और आज यहाँ एक बहुत ही महान व्यक्तित्व जो इसी गांव में जन्म हुआ जिनका, और जिन्होंने योग के क्षेत्र में पूरे विश्व में अपना एक नाम ही नहीं बल्कि अपने काम से एक बहुत बड़ा यश प्राप्त किया, पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज, जो इसी गांव में जिनका जन्म हुआ था 1927 में, किंतु वो जवानी में ही गांव छोड़ के चले गए थे। वैराग्य उनको हो गया था और आर्य समाज के संपर्क में वो आ गए थे। और गुरुकुल झज्जर में पढ़ने के बाद फिर गुरुकुल सिंहपुरा में रहे बहुत वर्षों, और उसके बाद वो घूमते घामते प्रचार करते हुए गुजरात में चले गए, जहाँ उन्होंने अपना ही एक योग के माध्यम से काम करने का एक केंद्र बना लिया, जिसका नाम उन्होंने रखा दर्शन योग महाविद्यालय। बाद में बड़ी उम्र के लोग भी जाने लगे तो फिर वो वानप्रस्थ साधक आश्रम के नाम पे वो बढ़ा दिया उसी का क्षेत्र। और आज स्वामी जी ने सैकड़ों अच्छे विद्वान दार्शनिक तैयार किए हैं, जो देश विदेश में अपने सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। 4 फरवरी को उनका देहावसान हो गया और पूरे देश में विदेश में आर्य समाज के क्षेत्र में विशेष रूप से उनके इस देहावसान से शोक की लहर छाई हुई है। और एक बहुत बड़ी एक अपूरणीय क्षति जिसको मैं कहता हूँ आर्य समाज और पूरे राष्ट्र की उनके इस देहावसान से हुई है। यद्यपि वो इस आयु में लगभग 94 वर्ष के वो हो गए थे, कार्य क्षेत्र में बाहर नहीं जा पाते थे, किंतु वहाँ बैठे रहने से भी जो उनका मार्गदर्शन और सानिध्य मिलता था वो बड़ा अद्भुत था। जो लोग उनके साथ बैठकर 10 मिनट भी बिता लेते थे तो उनके अंदर एक अलग किस्म की, जिसको कहते हैं ना लहर, एक प्रेरणा की लहर उत्पन्न हो जाती थी व्यक्ति के अंदर। उनका जीवन ही बहुत सात्विक और सत्य पर टिका हुआ था। ऐसे एक दिव्य आत्मा के देहावसान से, क्योंकि इस गांव का उनसे जुड़ाव था, इस गांव की मिट्टी से वो निकले, यहीं उनका जन्म हुआ, ये उनका अपना पैतृक गांव है, जन्म स्थान है। तो व्यक्ति के दो ही एक प्रकार से महत्वपूर्ण स्थान होते हैं, एक जहाँ जन्म होता है और एक जहाँ उनका शरीर पूरा होता है। तो जहाँ आज रोजड़ में गुजरात में लोग उनकी श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं, कल वो थी। यद्यपि मुझे भी वहाँ जाना था, किंतु पैर में चोट होने के कारण से मैं नहीं जा सका। तो यहाँ पर जन्म स्थान पर जो श्रद्धांजलि सभा यहाँ हुई है, इसमें जहाँ गांव के सब लोग सम्मिलित हुए, आसपास के भी कई गांव के लोग, प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर पधारे। और विशेष बात ये रही कि उनके जो परिवार है, जिस परिवार से वो एक प्रकार से निकल करके इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे, उस परिवार के भी सभी बंधु, उनके बड़े बुजुर्ग भी, नौजवान भी, बच्चे भी, महिलाएं भी, सब यहाँ पर आए और उन्हीं को यज्ञ का यजमान बनाकर आज उनको श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की गई। मैं इस अवसर पर स्वामी सत्यपति जी महाराज को इस रूप में भी श्रद्धांजलि देता हूँ कि उनका जो सानिध्य था वो मुझे भी प्राप्त हुआ 1971-72 में गुरुकुल सिंहपुरा में, और अध्यात्म की तरफ प्रेरित उन्होंने मुझे किया। बहुत दिनों तक उनकी वो प्रेरणा मेरे जीवन में बहुत प्रभावी भी रही। मैं खुद उस योग के क्षेत्र में काम भी करता रहा, किंतु बाद में सामाजिक कार्यों का दायित्व बढ़ जाने से वो सानिध्य उनका, और वो दूर चले गए, इसलिए भी बहुत कम मिल पाया। 1 महीने पहले मैं स्वयं उनके दर्शन करने के लिए 5 जनवरी को रोजड़ गया था, और उस दिन के उनके एक प्रकार से मेरे वो अंतिम दर्शन थे। उस समय भी उन्होंने बहुत ही सूत्र रूप में ये प्रेरणा दी थी कि संसार में जो आता है वो जरूर जाता है, और इसलिए मनुष्य को बहुत सावधानी से, गंभीरता से अपने जीवन के अंदर अच्छे से अच्छे उत्तम कार्य करने चाहिए, जिससे ये जीवन सार्थक भी हो और सफल भी हो। तो ये बातें बड़े जो लोग होते हैं, जो महान आत्माएं होती हैं, उनके जो सूत्र रूप में जो संदेश होते हैं वो जीवन को बहुत बड़ी शक्ति देते हैं। तो आज उनको हम स्मरण करते हैं कि उनका जो सानिध्य मिला था उसके अनुरूप हम आगे काम कर सकें, अपने जीवन में पवित्रता और सात्विकता बनाए रख सकें, और आर्य समाज का जो दायित्व प्रचार प्रसार का हमें लोगों ने दिया हुआ है उसको हम अच्छी प्रकार से करते रहें। इस अवसर पर मैं गाँववासियों को भी यहाँ पर साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छा अपना फ़र्ज निभाते हुए
अपने गांव की मिट्टी से निकले एक इतने महान व्यक्ति को आज यहाँ एकत्रित होकर के श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्य रूप से हमारी समाज के प्रधान श्री नफे सिंह आर्य जी, मंत्री राजेश आर्य जी, राजेंद्र जी, ये जो अधिकारी हैं तीनों, इनको विशेष, और हमारे यहाँ के गणमान्य साथी भाई मनोज पहलवान जी मेरे साथ खड़े हुए हैं। गांव के यहाँ सरपंच भी आए, पूर्व सरपंच भी आए, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं बहुत अच्छा ये श्रद्धांजलि। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी दुखद ये सूचना खास करके पूरे आर्य समाज के लिए है और ख़ास करके कहीं रोहतक के या फिर फरमाना वासियों के लिए भी है। योग के और दर्शन के क्षेत्र में आर्य समाज में वर्तमान समय में जिनका सबसे बड़ा और ऊंचा नाम था स्वामी सत्यपति जी, उनका 2-3 दिन पहले स्वर्गवास हुआ। वो गुजरात के रोजड़ में उन्होंने 3 संस्थान स्थापित किए थे, एक दर्शन योग महाविद्यालय, वानप्रस्थ साधक आश्रम और गौशाला। वो वहीं रहते थे, वहीं पर उनका देहावसान हुआ है। उनकी स्मृति में आज फरमाना जो उनका पैतृक गांव है, वहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया और शांति यज्ञ का भी। पहले शांति यज्ञ का आयोजन हुआ, उसके बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें जहाँ फरमाना गांव के लोग थे, उसके साथ साथ में आसपास के जो गांव थे, चाहे बहु अकबरपुर की बात हो, सामायण की बात हो, बादशाहपुर की बात हो, आसपास के काफ़ी लोगों के लोग भी थे यहाँ आसपास के गाँव के। और आर्य समाज की जो सबसे बड़ी संस्था है, जो सर्वोच्च संगठन है, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, उसके सम्मानीय अध्यक्ष पूज्य स्वामी आर्यवेश जी के सानिध्य में ये पूरा कार्यक्रम रहा। क्योंकि स्वामी आर्यवेश जी उस पल के भी साक्षी थे जब आज से लगभग 53 साल पहले 1970 में 7 अप्रैल 1970 को दयानंद मठ में पूज्य स्वामी सत्यपति जी, स्वामी अग्निवेश जी और स्वामी इंद्रवेश जी, तीनों सन्यासियों ने एक साथ सन्यास की दीक्षा ली। वो उन पलों के भी साक्षी थे, उनके साथ भी रहे गुरुकुल सिंहपुरा में। और आज उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है। हमारी दोनों बहनें बेटी बचाओ अभियान की राष्ट्रीय अध्यक्ष और संयोजक पूनम और प्रवेश आर्य वो भी थे, और सैकड़ों आर्य जन थे जिन्होंने अपनी ओर से श्रद्धांजलि आज स्वामी सत्यपति जी को दी। सर, आपकी कभी सत्यपति जी से मुलाकात? हाँ, अभी बिल्कुल लगभग 5 जनवरी के आसपास हम लोग रोजड़ में थे। स्वामी जी को चोट लगी हुई थी और वो बिस्तर से गिर गए थे अचानक। उम्र ज़्यादा थी तो फ्रैक्चर था उनके राइट साइड का जो पाँव है। तो अभी हम लोग मिल के आए थे। हालांकि उनकी मेमोरी अभी इतनी ज़्यादा नहीं थी, परंतु उसके बावजूद भी वो बड़ा अच्छा उपदेश भी कर रहे थे, बातें बता भी रहे थे। तो अभी हम जस्ट उनसे मिल करके ही आए थे और वहाँ की पूरी संस्थाओं का अवलोकन भी करके आए। हम लोग वहाँ की एक स्टोरी भी करके लेके आए हैं, बहुत जल्द हम लोग उसको सबके सामने रखेंगे। हमारे आदर्श श्रद्धेय स्वामी सत्यपति जी महाराज की इस प्रेरणा सभा के अध्यक्ष, और यहाँ मुख्य रूप से आज जिनका मुखारविंद से हम प्रवचन सुनेंगे, हमारे मार्गदर्शक श्रद्धेय स्वामी आर्यवेश जी महाराज। सभी, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए सभी महानुभाव, मेरी मातृशक्ति, हमारे जीवन में स्वामी सत्यपति जी का विशेष महत्व है, ये आपने सुन लिया। आर्य समाज में क्या योगदान है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि इस तरह की जो प्रेरणाएं हमारे बीच में हैं, उनको याद रखने का एकमात्र यह भी एक तरीका हो सकता है कि उनके जन्मदिन के ऊपर नई पीढ़ी को हर बार प्रेरणा मिले। हर साल के अवसर पर यहाँ कार्यक्रम जरूर होना चाहिए ताकि नई पीढ़ी को भी ये प्रेरणा मिलती रहे। और दूसरा, देखो, बिल्कुल छोटी छोटी बात हम ये जरूर कहेंगे कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल जाति धर्म और सबसे ऊपर उठ के वो हमारे बीच में से गए हैं, लेकिन ऐसी जो महान आत्माएं होती हैं उनके लिए हमें ये कार्यक्रम करने चाहिए। और इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि उनके जो तीनों ने, स्वामी इंद्रवेश जी ने और स्वामी अग्निवेश जी ने और स्वामी सत्यपति जी महाराज ने, तीनों ने संन्यास इकट्ठा लिया था। तो उनमें से स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ के नाम से टिटोली में एक केंद्र बना रखा है हमने, और प्रतिवर्ष हम वहाँ स्वामी इंद्रवेश जी के जन्मदिन के अवसर पर 4 वेदों का यज्ञ करते हैं। उनमें चाहे 14 दिन लगे, 15 दिन लगे, कितने भी दिन लगे, 4 वेदों का यज्ञ करते हैं। इस वर्ष प्रतिवर्ष यहाँ से लोग जाते हैं, वहाँ आहुति डाल के आते हैं। इस वर्ष भी वो तारीख निश्चित कर दी गई है, 2 मार्च से लेके, और 14 मार्च का रविवार पड़ता है। स्वामी जी का जन्मदिन 13 मार्च का होता है, तो 13 और 14 को विशेष कार्यक्रम रहेगा। उसमें तो आप शामिल हो ही, और जो कोई भी पूरे यज्ञ में रहना चाहे तो हम आपकी सारी व्यवस्था वहाँ सबको मिलेगी।
पूरी की पूरी व्यवस्था। पूरे यज्ञ में भी कोई अगर रह के आहुति डालना चाहे, क्योंकि चारों वेदों का यज्ञ सबके जीवन में नहीं मिलता। जो भी कोई इस पुण्य कार्यक्रम में भाग लेना चाहे तो उस यज्ञ में शामिल हो सकते हैं। सिर्फ प्रमाणा गांव के लिए नहीं है, ये और भी आसपास के गांव के जो लोग आए हैं सबके लिए मैं ये सूचना देना चाहती हूँ कि इस प्रकार के यज्ञ में आप शामिल होंगे। और यहाँ भी ये एक निश्चय कर लें कि स्वामी जी सत्यपति जी के जन्मदिन पे, क्योंकि ये उनका पैतृक गांव है, यहाँ भी जरूर कार्यक्रम निश्चित करें। धन्यवाद।